आप सभी सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों को उस महान अनंत ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर अनादि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल लव ऑफ गॉड पर। तो प्रियो, आज जो वचन हमने चुना है आपके बीच में रखने के लिए, ये वचन सुनकर आप सबके जीवन में परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष आने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरा वचन जरूर सुने और अपने परिवार, अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करें। प्रियो, आज जो विषय हमने चुना है वो विषय है सामर्थशाली प्रार्थना। आखिर कौन सी प्रार्थना है जो बहुत ही पावरफुल है? द मोस्ट पावरफुल प्रेयर, यही आज हमने चुना है। तो प्रियो, वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर सदा बना रहे, तो इस पूरे वचन को ज़रूर सुनिएगा। तो देर न करते हुए आइए हम चलते हैं आज के विषय पर। प्रार्थना, सामर्थशाली प्रार्थना, पावरफुल प्रेयर के वो 10 वचन जो मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल से लिया है। ये वचन मैं अपनी ओर से नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में जो लिखा है वहाँ से निकाला है और आप सबके बीच में बांटने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए और ज़रूर सुनते रहिए ताकि प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहला वचन है इफिसियन की पत्री 3 अध्याय का 14 से 16। वहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। तो आपने सुना पहला वचन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर के दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन हमने लिया है पहला जॉन यानी पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो अनादि परब्रह्म परमेश्वर ये चाहता है कि उनका बेटा और बेटी, उनके लोग उनसे मांगे ताकि वो दे। लेकिन क्या मांगे? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें मांगना चाहिए। क्या मांगे कि परमेश्वर हमें देगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम बहुत कुछ संसार की बातों को मांगते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है, हम उसकी इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर चाहता है हमको देना, उन बातों को अगर हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन में लिखा है पहला यूहन्ना ही 5 अध्याय का 15 पद, और यहाँ लिखा है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। यानी कि ये विश्वास के साथ हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो अनादि परब्रह्म परमेश्वर, वो सनातन ईश्वर आपको वो सब कुछ देगा। आप जो कुछ भी उससे मांगेंगे वो सब कुछ देने वाला है। आप ये जान लीजिए कि जब आपने मांगा तो उसने दे दिया। जब इस प्रकार का विश्वास आपके मन में पूरा होगा, तब परमेश्वर का हर वो आशीष आपके जीवन में भी पूरा होगा। आइए चौथे वचन की ओर चलते हैं, और चौथा वचन में इस प्रकार लिखा है इफिसियों की किताब 6 अध्याय का 18 पद में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कभी कभी हम लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ वचन हमें सिखाता है
कि हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो इस संसार में हैं। पवित्र लोग यानी कि वो लोग जो परमेश्वर के नजदीक में बैठने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर का भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी लगातार का मतलब है बिना रुके निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रेयर विदाउट सीजिंग, इसका अर्थ है वो प्रार्थना जो निरंतर होते रहना चाहिए। ऐसा प्रार्थना हमें करना चाहिए। आइए 5वें वचन की ओर चलते हैं। 5वां वचन इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह का पुस्तक 29 अध्याय का 12 और 13 पद में ऐसा लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। स्वयं परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं बिल्कुल तुम्हारी सुनूंगा। इसलिए हम सबको अपने हर एक दिन के हर सुबह शुरुआत करना चाहिए जीवन का प्रार्थना के द्वारा। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप एकांत जगह को चुनकर आप परमेश्वर के सामने उन बातों को रखिए ताकि प्रार्थना आपका परमेश्वर सुनने पाए। 13 पद में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब आप और हम उस परमपिता परमेश्वर, उस अनादि पर ब्रह्म, उस सनातन ईश्वर के पास पूरे मन से जाते हैं तो हम उसको ढूंढ पाते हैं। पूरे हृदय मन शक्ति से जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को निश्चित ही सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। आइए हम 6ठे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है आयुब का पुस्तक 22 अध्याय का 27 पद, और लिखा है, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपने मन्नतों को पूरी करेगा। जब भी हम परमेश्वर के नजदीक बैठकर पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे विचार से, पूरे शरीर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी जो भी मन में मन्नत होती है उसको वो पूरा करता है। परमेश्वर अपने शब्दों में साफ साफ लिखा है, मैं अपनी मन्नतों को पूरी करूंगा। तो परमेश्वर यहाँ लिखा है। 7वां वचन की ओर चलते हैं और यहाँ लिखा है, पुस्तक है पहला इतिहास 4 का 10 में इस प्रकार से लिखता है, और यावेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और हाथ मेरा साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने दिया। याबेस एक परमेश्वर का भक्त था, एक परमेश्वर का बेटी था जैसे आप और हम हैं। और उसने परमेश्वर से क्या मांगता है यहाँ पर? वो कहता है ये अच्छा होता कि आप मुझे आशीष देते। वो ये कहता है कि वह अच्छा होता कि मेरा देश बढ़ता, और ये अच्छा होता कि आप मेरे साथ होते। परमेश्वर का हाथ, आपका हाथ मेरे साथ होता। और अंत में वो मांगता है याबेस कि अच्छा होता कि तू मुझे बुराई से बचा कर रखता। तो परमेश्वर से आपको और हमको भी इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। जब भी प्रार्थना करें तो अपने देश के लिए जरूर प्रार्थना करें और अपने आशीष को मांगे, अपने आप को बुराई से बचने की सामर्थ्य को भी मांगे आप। और परमेश्वर ने उसको दिया। अंत में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको दिया, यानी जो कुछ भी यावेस ने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। उसी प्रकार आप और हम जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर निश्चित ही हमें देंगे। 8वें वचन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय का 4 पद में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सबको अपने देश के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ परमेश्वर लिखते हैं अपने वचन में कि जब हम अपने दीन होकर, जब निर्बल परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तो परमेश्वर हमें बुरी चालों से अलग करता है, हमारे हृदय मन को बदलता है ताकि हम सदमार्ग पर चल सके,
परमेश्वर के खोजी हो सके और वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर हमारे देश को भी बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे देश को सुनहरा देश, आगे बढ़ने वाला देश बनाने वाला परमेश्वर है। आइए हम 9वें वचन की ओर चलते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दूसरा राजा 19 अध्याय का 19 में, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। यहाँ यहोवा का शब्द है परमेश्वर। इसलिए इस प्रकार हम सबको भी प्रार्थना करना चाहिए। आप भी परमेश्वर से कह सकते हैं, हे परमेश्वर, आप जिस परेशानी में भी हैं उन परेशानियों को नाम लेकर आप परमेश्वर से बोलिए, बताइए, बातचीत कीजिए प्रार्थना के द्वारा, ताकि हे परमेश्वर तू मुझे बचा, ताकि लोग जाने कि तू ही सच्चा ईश्वर है, तू ही परम प्रधान परमेश्वर है, तू ही अनादि और सनातन ईश्वर है। आइए अंतिम और आखिरी वचन की ओर चलते हैं, जो 10वां वचन है। वो लिखा है पहला राजा की पुस्तक के 3 अध्याय का 11 पद में। यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने का विवेक और का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। और आगे 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे वचन के अनुसार कहता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भर देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। यहाँ देखिए, वहाँ प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर का भक्त है, जो संत है, वो ये मांगता है, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर। वो मांग रहा है, क्या मांग रहा है? वो मांग रहा अपने जीवन के लिए नहीं, अपना धन नहीं, अपने शत्रुओं का नाश भी नहीं। इसलिए परमेश्वर उससे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसा तूने मुझसे न दीर्घायु मांगा, न धन मांगा, न शत्रुओं का नाश मांगा, लेकिन तुमने क्या मांगा? तुमने मांगा समझने का विवेक का वरदान। इसलिए परमेश्वर उसको उसके वरदान के अनुसार उसको उत्तर देते हैं और कहते हैं कि तुझ में बुद्धि और विवेक से भर देता हूँ। इसलिए आप भी जब भी परमेश्वर के साथ बैठें तो विवेक और बुद्धि और दीनता में बैठें और अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपकी हर समस्या से आपको बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। तो दोस्तों, ये 10 वचन थे सामर्थ्यशाली प्रार्थना का, द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। दीज आर द 10 वर्ड्स चोजन फ्रॉम द बाइबल, द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। आप सबके जीवन में परमेश्वर आशीष करे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो मैं फिर कल लेकर आऊँगा और हर दिन आपके जीवन में प्रार्थना या परमेश्वर के आशीष से जुड़े वचन लेकर आऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, यूं ही देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर यूं ही उतरते रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे परम प्रधान ईश्वर, हे सनातन अनादि परब्रह्म परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सब के जीवन में आपका आशीष उतरने पाए। उन सबको परमेश्वर समझने का बुद्धि और विवेक से भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी, उनके जीवन में शांति आने पाए। प्रभु जी, अगर कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस बीमारी को छूकर उनको चंगा कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी, अगर कोई आर्थिक तंगी में है परमेश्वर, उसको परमेश्वर से बाहर निकालिए। प्रभु, कोई आत्मा में अशांत है परमेश्वर, उनके चित्त में अपनी शांति को प्रदान दीजिए। उनके घर परिवार में सुख और समृद्धि हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष सदा सदा होती रहे।